वेत्तारं कर्मभूषिता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आदरणीय दादाजी से कोई खास परिचय नहीं था, परंतु पूर्व वक्ताओं ने जैसा बताया है, उस हिसाब से मैं आज इस संपूर्ण परिवार, मेरे ख्याल से पूरा परिवार यहाँ उपस्थित है, एक विशेष निवेदन करूंगा कि जो संस्कार माता पिता के थे, पूर्वजों के थे, वो हमें भी होना चाहिए। दूसरी बात, क्या हम पुण्य पाप पर भरोसा रखते हैं? करते कि नहीं करते? तो माता जी का जाना ये पाप का उदय, परंतु इसको पुण्य के उदय में कैसे परिवर्तित करेंगे? सोचो, विचार करो, कैसे करेंगे? मैं बताता हूं। हमारे परिवार में जो आपसी वैमनस्यता है, समझना भाई, बुरा मत मानना, माफी चाहता हूं, वो वैमनस्यता इस चिंतन सभा में समाप्त हो जाना चाहिए, तो वो पुण्य पाप सा। अकेले पुरुषों के लिए नहीं कह रहा हूं, माता बहनों के लिए भी कह, ये इधर से जब उठना, तब हमारे आपसी वैमनस्य, वही भैया भ्रातृत्व और वही बच्चों के प्रति प्रेम और बड़ों के प्रति आदर सम्मान हमारे हृदय में आ जाए, तो समझ लो माता जी का जाना पुण्य का उदय रहा। अन्यथा तो सारे जीवन रोते रहेंगे, तो हमें कोई उपलब्धि होने वाली नहीं है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा था, बहुत गजब की बात कही। कोई बात नहीं, हे माँ आप चले गए, कोई बात नहीं, अब हम जिलवाड़ी माँ की शरण में आएंगे। उस शरण में आएंगे जिस शरण में हमारे 24 तीर्थंकर आकर के सुखी हो गए, किस शरण में आएंगे? उन देव सात गुरु की शरण में आएंगे। सदैव याद रखना, अपने छोटों के प्रति स्नेह रखें, बड़ों के प्रति आदर भाव रखें, और जो भी आपसी वैमनस्य होता है यहाँ समाप्त करके हो। क्यों? क्योंकि देवशास्त्र गुरु की शरण में यदि ये वैमनस्यता समाप्त नहीं हुई, तो जगत के किसी भी कोने में ये वैमनस्यता समाप्त नहीं हो सकती। ये परिवार जो आज एक साथ बैठा हुआ है, ये माँ के प्रति मातृत्व था, दादी के प्रति दादी बना था, तब तो इकट्ठे हुए। नहीं था कि तुम्हारी दादी उनकी माँ ऐसे दूर हो जाती, नहीं। ये समझ लो, ये अवसर चूकने योग्य नहीं है। और जैसा कि भाई साहब ने कहा था कि यदि देव दर्शन का नियम है तो पूजन का नियम ले लें, पूजन का नियम है तो स्वाध्याय का नियम ले लें, रात्रि भोजन का नियम नहीं है तो रात्रि भोजन का नियम ले लें। देखो एक बात और बता दूं, यदि वास्तव में पुण्य पर भरोसा है और पुण्य का उदय है, अभी देखो एक घटना घटी थी हमारे घर के सामने, दो गाय लड़ रही थी बहुत जोर से, और एक कोई सज्जन मुसलमान समाज का नई कार लाके खड़ी करी, बिल्कुल नई, और उसमें से उतर के गए, बोले मैं अभी उनके जो भी होता हो, अपने जैसे करते ना, जो भी होता हो, लड़ते आई और आगे भड़ाम ही गाड़ी, कांच वाच सब खोल गया। तो कौन पौधा है कि पाप पौधा, एक क्षण में काम खत्म, जैसे ये मानना। सब हमारे पुण्य का उदय, आप देखते हो कि दुकान के बाहर इतना सामान लगाते हैं, गाय आती है लड़ती है तो वो उड़ जाती है, तो पाप का उदय कि पुण्य का उदय? पुण्य के उदय में बगल वाले की बच गई और हमारी मिट गई, काय के उदय में? पाप के उदय में। इसलिए देव शास्त्र गुरु की शरण लेना, यथा योग्य रात्रि भोजन का त्याग करना, आलू इत्यादि अवक्ष का त्याग करना, यदि माँ के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है, तो यहाँ से कोई ना कोई नियम लेकर के अवश्य उठना। सब अभी बच्चा छोटा नहीं, उसको भी नियम दिला दो कि बेटा रात्रि में भोजन नहीं, पहले उंगली पकड़ो और देव दर्शन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यथा योग जो देव दर्शन करते हैं वे पूजन में आए, और जो पूजन करते हैं वे स्वाध्याय का नियम देवे, भले 10-5 मिनट करना। और स्वाध्याय में ऐसा नहीं जो पुस्तक हाथ पे आ गई उसको ही शुरू कर दें, वो नहीं, नियम से क्रम से जो भी ग्रंथ आपने विस्तार किया है उसको ही संपूर्णता की विचार करें। देखो मैं मेरी व्यक्तिगत बात बताता हूँ, जब से हमने प्रतिदिन चेतन मार्ग पर स्वाध्याय प्रारंभ किया है, जितने लोग भी बैठते हैं प्रतिदिन सबके दिल भर सोच विचार चलता है कि आज 6 तत्व क्या है, 9 पदार्थ क्या है, 7 तत्व क्या है, मैं कौन हूँ। यदि ये विचार आ गया तो दुकान पे बैठे बैठे देव दर्शन हो गए, ऐसा सोचना। इसलिए स्वाध्याय के लिए विशेष सभी लोग महत्व देते, और परिवार शांति धारण करें। यद्यपि ये बात सब कहें कि माँ की पूर्ति अभी नहीं हो सकती, परंतु माँ की पूर्ति हम माँ की वाणी से करें,
ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद।